इंटीग्रेशन a to b fx into dx is equal to the function gx from a to b, that is the value would be g of b minus g of a. इसमें करना क्या है, टेल यू, आपको a से b कोई भी फंक्शन दिया हो उसका आपको इंटीग्रेशन जैसा आप ढूंढते हो वैसा ही ढूंढना है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसका नाम है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट का मतलब ये होता है कि आपको एक डेफिनाइट, एक पर्टिकुलर, एक परफेक्ट वैल्यू मिलती है, और वो कैसे मिलती है, जब हम g ऑफ b में से g ऑफ a को माइनस करते हैं। मतलब पहले हम जो b वैल्यू होगी वो रखेंगे फंक्शन में, फिर जो a वैल्यू होगी वो रखेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मैं जो ये कह रहा हूं मैं आपको पहले करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा और समझ में आएगा। सम नंबर 23 पे आओ बेटा सब लोग, पेज नंबर 33। उसमें ऐसा है 23 नंबर के सम में कि इंटीग्रेट 2 to 4, मतलब ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है। सो इंटीग्रेट 2 to 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू dx। अच्छा, सबसे पहले जब भी ऐसा सम आए कि भाई a to b वाला कोई भी सम आए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन ढूंढते हैं वैसे करना है। फिलहाल भूल जाओ ये 2 और 4 दिया है, सो ये हुआ इंटीग्रेट 2 to 4 x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेट 2 to 4 x dx माइनस इंटीग्रेट 2 to 4 1 dx। तो दैट इज x रेज टू, बेटा मैं सीधा लिख रहा हूं 2 + 1 अपॉन 2 + 1 એટલે x रेज टू 3 अपॉन 3, कहां से कहां तक 2 to 4 प्लस x रेज टू, बोलो x रेज टू 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 એટલે x रेज टू 2 अपॉन 2, कहां से कहां तक 2 से लेके 4 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, कहां से कहां तक 2 से लेके 4 तक। अब इसमें क्या करने का, सुनो अब जरा ध्यान देना। अब खाली इसमें आपको क्या करना है, ये वैल्यू प्लेस करनी है। मतलब पहले मैं 4 रखूंगा x की जगह पे और उसमें से मैं 2 की वैल्यू रखकर उसको माइनस कर दूंगा। मतलब कैसे, तो देखो ऐसे, दिस इज योर b एंड दिस इज योर a, सो gb माइनस ga करना है, तो 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, ऐसा आपको हर एक में करना है। प्लस इसमें भी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 2, सीधा स्ट्रेट अवे। सर हाँ बेटा, सर सेकंड वाला फिर से कराओ ना। ओके अगेन आई एम डूइंग। ये तो समझ में आ गया ना, ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाला वो समझ में आ गया ना। हाँ अब ये तुम्हारा b है बेटा, समझो, और ये तुम्हारा a है। अब आपको पहले b की वैल्यू x में रखनी है और फिर उसमें से a की वैल्यू को x में रख के दोनों को माइनस कर देना है। मतलब पहले x जगह पे 4 रखना है आपको। सो ये हुआ 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब a की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू क्या है 2, सो माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3। ऐसा आपको हर एक में करना है। सेम वे ये तुम्हारा कौन है b और ये तुम्हारा कौन है a, सो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये सीधा x है तो पहले x में 4 रख दो, माइनस फिर x में 2 रख दो। सो ये हुआ 4 4 जा 16 4 जा 64/3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/3 प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4/2 माइनस 4 माइनस 2 इज व्हाट 2। बोलो 64 माइनस 8 करो सीधा, तो तुम्हें ऐसे तो नीचे 8 है ही, तो 64 माइनस 8 will give you 56/3 प्लस 16/2 कितना होता है, अच्छा सीधा ही करो ना, 16 माइनस 4 कितना हो, 16 माइनस 4 12, 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 करोगे तो you will get 6 minus 2, that is 56/3 plus 6 minus 2 is 4, LCM is 3, so 56 plus 4 3s are 12, so that is 5 or 6, 68/3. All right, any questions to anybody?
इसे कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। लो एक और सम करके देखते हैं अपने, वी आर डूइंग वन मोर सम। सम नंबर अपन करते हैं उसके बाद वाला 24। बोलो क्या 24 में? इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 2x² माइनस एक्स क्यूब इंटू dx। अब बेटा ध्यान रखना, दिस इज योर a, दिस इज योर b। ठीक है, पहले भूल जाओ a और b दिया है और नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन ढूंढते हैं वैसे ढूंढो। सो इंटीग्रेट -1 से +1 2x² dx माइनस इंटीग्रेट -1 से +1 x क्यूब dx। सो दैट इज 2x रेज टू, बेटा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, सो 2x क्यूब अपॉन 3। कहां से कहां तक? -1 से +1 तक, माइनस x रेज टू 4 अपॉन 4। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। ठीक है, अब खाली इसमें पहले GB, तो GB तो B की वैल्यू क्या है हमारी? दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर A। ये ध्यान रखना बेटा, A और B क्या है। ठीक है, ये तुम्हारा B है बेटा और ये तुम्हारा A है। सो GB माइनस GA करना है। सो पहले x में B रखो, सो 2 × 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस अब A रखो, सो 2 × -1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस। सेम वे ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा A है। सो पहले इसमें B रखो, सो 1⁴ अपॉन 4 माइनस अब तुम A रखो, -1⁴ अपॉन 4। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस, बोलो 1 का क्यूब 1, 1 2 = 2, दैट इज 2/3 माइनस -1 का क्यूब -1, -1 × 2 दैट इज -2/3 माइनस 1⁴ is 1/4 माइनस -1⁴ is +1/4। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। सो ये 2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3, ये तो 0 ही हो गया। सो द आंसर इज 4/3। सीधा एलसीएम निकाल दिया, 3 एलसीएम ही है, दोनों के पास 3 है। सो 2 + 2 डिवाइड बाय 3, सो द आंसर इज 4/3। बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. Any questions to anybody? Okay, now we are going on to sum number 25. Follow integration of -3 to 3 11 + 2x² plus x raised to 4 into dx. So A to B, this is A, this is B। फिलहाल भूल जाओ कि हमको A या B दोनों में से अपने को कुछ भी दिया है, just forget it right now। So let us solve the integration first। So integrate -3 से 3 11 dx plus integrate -3 से 3 2x² dx plus integrate -3 से 3 x raised to 4 dx। So 11 बाहर ले लो, so -3 से 3 1 dx plus 2 बाहर ले लो, so -3 से 3 x² dx plus integrate -3 से 3 x raised to 4 dx। So पहले सॉल्व करो इंटीग्रेशन जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो। So that is going to give me 11x, okay, 11x from A to B, 3 से -3 plus 2x³ upon 3, 3 से -3 plus x raised to 5 upon 5, 3 से -3। So g of B minus g of A। बेटा इसमें A और B खास ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारा B +3 है और A -3 है। हमेशा B ऊपर ही लिखने का और हमेशा A नीचे ही लिखने का, ये याद रखना, क्योंकि A to B होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाना होता है। सो पहले हम इसमें 11 × 3 रखेंगे, फिर -11 × उसमें से -3 कर देंगे। सो पहले मैंने x में 3 रखा, फिर मैंने x में -3 रखा, प्लस सेम वे हियर आल्सो 2 × 3 का क्यूब अपॉन 3
माइनस 2 इंटू -3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3⁵ अपॉन 5 माइनस -3⁵ upon 5. So that is going to give me 11 3s are 33 minus plus 33 plus 3 का क्यूब 27 27 2s are 54 by 3 ओके माइनस बेटा -3 का क्यूब वही सेम -27 into 2 so it will be -54 by 3 ये ध्यान रखना प्लस 3⁵ so 3⁵ करो so 3 1 2 3 4 5 so it is 243 by 5 minus -243 by 5 because power odd है ध्यान रखना so 33 plus 33 will give you 66 plus 54 by 3 minus plus 54 by 3 plus 243 by 5 minus plus 243 by 5. So that is going to give me 66 plus 54 plus 54 करोगे तो you will get 108 और 108 अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो you are going to get 36 plus 243 plus 243 करोगे तो you will get 486 by 5. तो 66 plus 36 अगर आप करोगे तो you will get 102 plus 486 by 5. So again 5 would be LCM. So 102 multiplied by 5. So 510 plus 486. So you are going to get 996 divided by 5. इसको आप डिवाइड बाय 5 करो तो भी चले, ना करो तो भी चले. 199.2 आंसर आया. बोलो भाई, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? बेटा समझ में आ रहा है सब लोगों को? हेलो, यस सर. किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नो सर. शिवम, युक्ता, निखिल, नंदिनी, नो सर. पायल, श्रेया, सिमरन, तीर्था, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? नो सर. समझ में आ रहा है ना ये सम कैसे हो रहा है? हाँ, ये देखो इंटीग्रेशन ही करना है, समझो. हम इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करना है, खाली इसमें नयापन क्या है कि इसमें आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है. अब 26 देखो, इंटीग्रेट 2 to 4, हमेशा नीचे वाला a होता है, ऊपर वाला b होता है, बिकॉज a to b होता है. सो इंटीग्रेट 2 to 4 3x minus 2 raised to 2 into dx. अब आप हो तो क्या सोचो, सर एक्सपांड कर दो, कोई जरूरत नहीं है, x का पावर 1 है. सो इंटीग्रेट 2 to 4, अगर मुझे 3x minus 2 का इसका इंटीग्रेशन ढूंढना हो तो सीधा 3x minus 2 raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1 into 3. कहां से कहां तक? 2 to 4. ए, समझ में आया क्या किया मैंने? ये इसमें मैंने वो वाला रूल अप्लाई किया, कौन सा? ax plus b raised to n. अब ये सब देखो, ये सारे रूल्स के पिटारे आपको याद होने चाहिए. अपॉन n plus 1 into a. दिस ऑल यू शुड नाउ रिमेम्बर. बराबर है? अब बार बार nobody is going to teach कि भाई ये रूल से मैंने किया, ये रूल से, क्या आपको याद होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. तो ये सीधा आ गया 3x minus 2 raised to 3 upon 3 into 3, that is 9, 2 to 4. So that is going to give me integration क्या? That is going to give me, पहले b रखो, so you will get 3 into 4 minus 2 उसका होल क्यूब बाय 9, उसमें से माइनस 3 into 2 minus 2 whole cube divided by 9. So that is going to give me 3 4s are 12. Okay, this is 12 minus 2 का cube upon 9 minus 3 2s are 6 minus 2 का cube upon 9. So 12 minus 2, that is 10 का cube upon 9 minus 4 का cube upon 9. So that is 1000 upon 9
माइनस 64 अपॉन 9। सो 1000 में से आप अगर 64 माइनस करोगे तो यू विल गेट 936 बाय 9, और जब आप उसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 104। बोलो बेटा, क्लियर है सबको? एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? All right, now we are going on to sum number 27. 27 में क्या है बेटा? इंटीग्रेट 1 to 2 x square plus 2x plus 5 whole upon x into dx। अब ये इंटीग्रेशन है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसा कोई रूल होता नहीं है। सो दिस इज योर a, दिस इज योर b। फिलहाल सम ऐसे करो जैसे a और b है ही नहीं। सो 1 से 2 x square upon x plus 2x upon x plus 5 upon x into dx। सबको मैंने x बांट दिया। सो ये हुआ इंटीग्रेट 1 से 2, x गया तो ये स्क्वायर गया, मतलब ये x बचा, प्लस ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया, प्लस 5 बाय x। बेटा ये ध्यान रखना, मैंने x को ऊपर इसलिए नहीं लिया बिकॉज x डिनोमिनेटर में है और उसका पावर क्या है? उसका पावर 1 है। अब सबको बांटो। सो इंटीग्रेट 1 से 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 5 by x dx। so that is इंटीग्रेट 1 से 2x dx। ओके 2 बाहर ले लो, सो 1 से 2 1 dx, इसमें 5 बाहर ले लो, सो 1 से 2 1 upon x dx। now let us solve this। इसको हम सॉल्व करेंगे। so that is going to give me x raised to, बेटा इसका पावर 1 है तो इट इज 2 by 2 है ना, 1 से 2 प्लस 2x 1 से 2 प्लस 5 log x 1 से 2। सब 2 रखो पहले, x जगह पहले 2 रखो, सो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अब 1 रखो, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अब पहले 2 रखो, सो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, और वापस से 2 रखो, 5 log 2 माइनस 5 log 1 है ना। पहले मैं x जगह पे 2 रख रहा हूं, फिर मैं x जगह पे 1 रख रहा हूं और दोनों को माइनस कर रहा हूं। सो 2 का स्क्वायर 4 by 2 माइनस 1 by 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5 log 2 माइनस 5 log 1। अब ये सॉल्व कैसे होगा देखो सब लोग ध्यान से। ये हुआ 4 by 2 माइनस 1 by 2, मतलब ये हुआ 3 by 2 प्लस 4 माइनस 2 हुआ 2 प्लस 5 इंटू लॉग 2 अपॉन 1। बेटा ये माइनस में है, माइनस है तो 2 by 1 हो जाएगा, 5 कॉमन निकाल लिया मैंने। सो द आंसर विल बी ये 2 LCM, सो 2 2s are 4, सो 3 plus 4 will be 7 by 2, तो 7 by 2 plus 5 log 2। This is my answer। हाँ भाई, any questions to anybody बेटा? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? सर अगर ये 5 log 2 प्लस 5 log 1 होता तो क्या करते? तो मल्टीप्लाई करते बेटा। अगर 5 log 2 प्लस 5 log 1 होता तो ये होता 5 log 2 इंटू 1। याद करो लॉग का रूल, जब बीच में माइनस होता है तो वैल्यूज डिवाइड होती हैं, जब बीच में प्लस होता है तो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। कुछ याद आया वो लॉगरिथम वाला रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था मैंने? हाँ यस सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, अगर आप चाहो तो एक बार फिर से वो लॉग वाले रूल्स में रिवाइज करके बताऊं आप लोगों को बेटा? बताओ लॉग वाले रूल्स रिवाइज करके। यू वांट टू रिवाइज द रूल्स ऑफ लॉग? सबसे पहले लॉग का रूल था, अगर आपको याद हो तो log m रेज टू n हो तो इसको हम n log m कहते हैं, इसलिए ये जो n है वो आगे आ जाता है। दूसरा रूल ये है कि log a प्लस log b इज log
a इंटू बी होता है। तीसरा log a माइनस log b इज log a अपॉन b होता है। प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस हो तो डिवाइड होता है। फिर चौथा रूल, इफ यू रिमेंबर, log 1 is always 0 and log e is always 1। कुछ याद आया? log e 1। These are the rules related to log। So बेटा अब अगर मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन को प्रॉपरली डिफाइन करके अगर मैं आपको बताऊं, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें लिखनी हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ऐसी होगी कि सपोज fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन in the closed interval AB। Now can anyone tell me closed interval का मतलब क्या होता है? Anybody? What is the meaning of closed interval? Anyone? क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ए और बी दोनों इंक्लूड करना है। अब आप देखो हमने ऊपर जितने भी सम्स किए उन सारे सम्स में हमने ए और बी को इंक्लूड किया, मतलब हमने ए में से सॉरी बी में से ए की वैल्यू को माइनस किया। मतलब पहले हमने जी बी ढूंढा, फिर हमने जी ए ढूंढा और दोनों को हमने माइनस कर दिया। So if fx is a continuous function in closed interval AB, then the integral value of fx between the limits a and b is known as definite integration। तो इसमें ये बात नोट करने वाली है कि fx जो है वो एक ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसकी वैल्यू a से b a और b के बीच में है, इंक्लूडिंग a एंड b। तो जो इंटीग्रल वैल्यू है बिटवीन द लिमिट्स a एंड b इज नोन एज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx into dx। ठीक है, so symbolically we write like this, and if we want to expand, so it is integrate a to b fx dx is equal to gx, gx is from always a to b, that is equals to g of b minus g of a। जो हमने ऊपर किया बेटा, हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ढूंढी जिसका फंक्शन आया gx, फिर हमने उस gx में क्या किया, पहले b रखा और फिर उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, a माइनस कर दिया। सो वी गॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बोलो बेटा, किसी को डाउट? हाँ जी, 29 में क्या है कि इंटीग्रेट 1 to 4 dx अपॉन रूट एक्स। अब आप ये देख के चौंक गए होंगे, सर ये है क्या, इस समय ऐसा क्यों दिख रहा है? ये समय आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले तो ये a है और ये b है, ठीक है। सो इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेट 1 to 4, कैन आई से इट इज 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx, क्योंकि 1 इंटू dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेट 1 to 4। अब बेटा 1 अपॉन रूट एक्स, सो 1 अपॉन रूट एक्स विल बी x रेज टू माइनस हाफ dx। अब आप समझ गई कैसे किया मैंने, नीचे x रेज टू हाफ था उसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, x रेज टू माइनस हाफ हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हुआ x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 फ्रॉम 1 to 4, એટલે b ऊपर a नीचे।
So that is x raised to minus half plus 1 એટલે half upon minus half plus 1 એટલે half from 1 to 4. अब बेटा ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा. So 2 x raised to half 1 to 4 मतलब ये हुआ 2 रूट x 1 से 4. So ये हुआ 2 रूट, पहले हम 4 रखेंगे, माइनस 2 रूट फिर हम 1 रखेंगे. So 2 into root of 4 is 2 minus 2 into root of 1 is 1. So 2 2s are 4, 4 minus 2. So the answer is 2. (31) में क्या है? Let us see. 31 में है इंटीग्रेट 1 से 2 x plus 3 का क्यूब इंटू dx. अब बेटा अगेन x का पावर 1 है, बराबर. ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है. सो ये हुआ x plus 3, सीधा मैं लिख लेता हूं 3 plus 1 upon 3 plus 1 into 1. ये 1 कहां से आया? x का डेरिवेटिव फ्रॉम 1 to 4 है ना. इसको एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज x का पावर 1 है. मैंने ax plus b raised to n वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है इसमें. So x plus 3 raised to 4 upon 3 plus 1, 4 1s are 4 from 1 to 4. So पहले हम इसमें 4 रख देंगे. So it is 4 plus 3 raised to 4 upon 4 minus 1 plus 3 raised to 4 upon 4. So 4 plus 3 is 7. So 7 raised to 4 upon 4 minus, so 7 raised to 4 करो, so 7 1 2 3 4. So it is 2401 upon 4 minus 4 1 2 3 4 256 upon 4. So 2401 minus करें अगर इसमें से हम लोग, so you will get 2145 upon